जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग, दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है। आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत हो जाओ। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाले। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र से। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो, ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जप, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं, सात क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा, उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं। अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं। पशुवत आचरण, ऐसे जूता पहने हुए, ऐसे क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहां जा रही है। देखो ना,
केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही, शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं। अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक् ते नित्यं तारणक्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा। अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। ये हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणिरिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि रिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा, नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे, उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो।
अब उसको लगता मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कह रहे, जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे, हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्रमोघ है, जिस पर गिरे, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले। मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। हे युधिष्ठिर, आप क्या जानना चाहते हो? किम तच्छौचम भवेदियेन विप्रः शुद्धा सदा भवेत् तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुम धर्म भृतांबर। हे महाप्राज्ञ, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि पवित्रता किसे कहते हैं और उपासक हर समय कैसे पवित्र रह सकता है। ऐसा रहे तो पवित्र कहा जाएगा। तो मार्कंडेय जी ने कहा, वाक शौचम कर्म शौचम चयच्च शौचम जलात्मकम त्रिभि शौचैरुपेतो यः सुस्वर्गी नात्र संशयः। हे युधिष्ठिर, 3 प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो। एक घर, समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा जी देखो, हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाले। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी, ध्यान रखना।
कि भाई दोस्त से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, अब हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं देखो आपके शरणागत बचा लेना, अंदर से कह रहे सामर्थ्य हो बचा लेना, जा रहे हम कर, ऐसा नहीं। हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की। वाणी की पवित्रता, किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते, जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो, नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल दिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यहीं से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। वाणी को बहुत संभाले। मौन बहुत बढ़िया रहता है, मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी, बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब अपना विषय नहीं है। अपना विषय है अपने काम की बात करो, और वो हितकर बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। चल दी। पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने के पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चल दे। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामिनी जी के परिकर हैं। याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी,
तो और ये हमने अभ्यास कई उपासकों से के देखा, राधा राधा राधा, हाँ ऐसा राधा 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 नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा आया। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है, नहीं तो जैसे कांतिक में अमोक, हाँ, जैसे गांव में ले अरे हाँ, ऐसे नहीं। राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, नाम उच्चारण करो। भक्त संग किया है, इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण कर, राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधे राधे, नाम उच्चारण करो। वाणी की पवित्रता। फिर कह रहे हैं कि शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहां मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आती है, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आचमन किया और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो। पवित्र वर्ष में शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक है, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहाँ से हाथ धो लिए और हर छिद्र में जल, आंख में, कान में से जल ले करके, नाक में से, और कुल्ला करके पवित्र हुए। बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप है, पवित्र है। ये जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें, मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है। ऐसा रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई। अब आप मंत्र जप कर सकते हो। अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है, आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक है, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गया। आप हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण। कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचाओ कोई ले। तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो। हार गए बड़े बड़े महापुरुष। वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब का 1 लाख नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट। कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा। ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप आदि। अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा। बस फिर अब उसको मत कीजिए।
सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय शीत। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम ऐसे ही हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। और हे युधिष्ठिर, ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा। समझो, ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है, ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाः पिसितासनाः घोर रूपा महाकाया दर्शयन्ति द्विजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है, और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान से, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है,
वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। भीख मांगता खाता है ऐसे, कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति, एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत्। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहा है तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारैः प्रसादैश्च पृथग् विधैः, नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। बहुत बड़ी बड़ी महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़ी सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। रंगनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहाँ जाना है, यहाँ यही पूछना होता है। यहाँ थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है, यहाँ तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा। कहाँ चलना है? बाग के बिहारी। बैठिए, बाग के बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे, सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवतिक, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सियाराम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण हो, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है, उसना धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराजेंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं, उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है,
क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा है। जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन से ही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े हैं केवल हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है, क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है। जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण ये भजन, जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। शतोगुण भक्ति में सहायक है, पर आगे चलकर इसकी भी वृत्ति का त्याग करके त्रिगुणातीत प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश पाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाएं, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं, उसमें जीव हिंसा है। प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रगट होती है, उसी मिट्टी में, उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है, वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है, उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को। 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया, प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है, वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हिंसात्मक जिसे मना किया जाता है। अगर आपको उत्तम विचार के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी, धर्म पालन करना है, तो आपका भोजन तमोगुण रहित होना चाहिए। बासी, दुर्गंध युक्त या जो निषेध किए गए वो पदार्थ। अब जो सात्विक स्वादिष्ट पदार्थ हैं, तो स्वाद रसना तो बोलेगी ही कि अच्छा है, मीठा है या स्वादिष्ट है, ऐसा चाहिए। हम कह रहे हैं खूब स्वाद लेके पाओ, कोई आपको नहीं बांध पाएगा, पर श्री जी को पवाओ, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। आपके मन में आ रहा है आज ये हाँ ठीक है, सुविधा है, आप बनाइए और श्री जी को पवाइए, पद गाइए। भोग लग रहा है, कीर्तन कीजिए, एक पद सुनाइए चतुरासी जी, भोग उछारिए, फिर बड़े स्वाद से पाइए धीरे धीरे हमारी श्री जी ने कैसा है, कितना स्वादिष्ट है। लाडली लाल ने पाया है, इसलिए आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार पावन होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई अपराध नहीं लगेगा।
नहीं तो बिना भोग लगाए पाना वैष्णव पद्धति में तो अपराध है ही, लेकिन गीता जी में भी भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है, मुझे अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। श्रीपाद कह रहे हैं विषमयु स्वादन्नम अर्थम महा। मेरी श्री जी ने पाया है, श्री जी का अधरामृत है, उच्छिष्टामृत है, श्री जी के अधरों से लगा हुआ, भाव में डूब बस हो गया। अब वो तुम्हारी वासना नहीं बनेगी, उपासना बन गई। उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह, और बड़े स्वाद से पाइए। श्री जी ने पाया है ना, कितना सुंदर इत्र है, श्री जी के श्रीअंग में लगा, वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। सुंदर प्रसादी माला, अहो भाग्य प्यारे जू की माला प्रसादी मिली, वस्त्र प्रसादी, ये आपके भाव को बढ़ाएगा, ये आपके पाप को नष्ट करेगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत क्रियाएं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुलझना है। अगर हम अहंकार पूर्वक भोजन त्याग देते हैं, पानी पी के रहते हैं, केवल हमें अहम है कि ये सब तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, मैं केवल जलाहार करता हूं, बात नहीं बनेगी। जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी। मैं फलाहार करके नहीं बनेगी, अहम पुष्ट हो रहा है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हितजू महाराज जी के, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। मेरी श्यामा जो ने पाया है, बस अब पाइए स्वाद से। देखो, जो शास्त्र सम्मत कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को अशुद्ध, बुद्धि अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, गर्त में गिरते चले जा रहे हैं पर हमें पता नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो शरीर संबंधी भोग हैं ये व्याघ्र हैं। अब सबको ये लगता है कि सब त्यागी थोड़ी बन जाएंगे। उसे जन्म तो मनुष्य का इसीलिए मिला है, शांति प्राप्त करने के लिए। पशु योनि में थोड़ी शांति मिलेगी, देव योनि में भी शांति नहीं। शांति तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती है। कैसे? त्यागात् शांतिरंतरम। नहीं समझ में आएगा, मलिन बुद्धि है। आपको लग रहा है जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, और सुख है ये नहीं, जीवन महासुख भोगने के लिए मिला है, और महासुख है प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला। आप खुद देख लीजिए। अगर इस सुख से आपकी बुद्धि ठीक हो जाती तो आप जगत में दृष्टि डाल के देखिए, बहुत ही छल कपट के द्वारा बल बुद्धि लगा करके भोगों को भोगते हैं, और इतने अशांत और मलिन हो जाते हैं कि पूज्य जनों की हत्या कर देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आजीवन कारावास, फांसी, नाना प्रकार के रोग, दंड, ये सब प्राप्त। क्या हुआ? सुख शांति खोज रहे थे, दुख अशांति क्यों मिली? क्योंकि बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। संत महापुरुषों के वचन मान लो। जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आप खुद बलिहार जाओगे कि अगर ये वचन मुझे ना मिलते तो मैं कहां गिर जाता, कहां बह जाता इस माया के प्रवाह में। ये जो महापुरुष जन बोल रहे हैं, ये करुणा करके बोल रहे हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको जो परम सुख है वो प्रियाजू प्रदान कर रही। ये केवल आपके मंगल के लिए, अपने लोगों के मन को परम शांति, परमानंद की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। जितने भी भोग हैं दुख योनया है। उचित भोग शरीर धर्म निर्वाह के लिए भगवत अर्पित करके शास्त्र सम्मत भोगो, कोई परेशानी नहीं। भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। धर्म विरुद्ध भोग, मलिन बुद्धि, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। ये रसेंद्री कभी तृप्त होने वाली नहीं, बड़ी दुष्ट है ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। देश विदेश घूम रहे हैं, अर्थ प्राप्ति हो जिससे हम भोग प्राप्त करें।
धर्म गया, पता ही नहीं कि धर्म क्या है। जहां तलवार की नोक पर खवाने की चेष्टा करने पर वो अपने शरीर का त्याग कर देते थे, नहीं खाते थे, वही तुम पैसा दे के खा रहे हो। देख लो, अपनी बुद्धि को देख लो, तुम अपने को किस धर्म में, किस मार्ग में चलने वाले समझ रहे हो। जहां तलवार की नोक पर कि तुम खाइए तो अपने प्राणों को त्याग देते थे, गला कटवा देते थे, वहां तुम पैसे दे के खा रहे हो, वही चीज खा रहे हो। कहां तुम्हारी बुद्धि गई? सुना कि अमुक आक्रमण कर रहा है, हजार हजार माताएं एक साथ आग की ज्वाला में उतर गई। आग की ज्वाला में उतरना अच्छा है, लेकिन अधर्मियों का स्पर्श नहीं। क्या बुद्धि थी? आज हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? अगर अध्यात्म को नहीं समझोगे तो बुद्धि को ये माया नहीं सुधारती है, अध्यात्म सुधारता है, भगवत मार्ग सुधारता है। भगवत मार्ग आत्मानंद है, ये पर नहीं है, ये स्वा है। समझना बहुत कठिन है। उपदेश दे देना सरल है, उपदेश सुन लेना सरल है, स्वा पे स्थित होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वर्तमान के भोगों में हम फिसल जाते हैं। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं, ये व्याघ्र की तरह तुम्हें विषय वासनाएं नष्ट कर देंगी, ये रसेंद्री तुम्हें नष्ट कर देगी। आज कितनी घृणित बुद्धि हो जाती है। रसेंद्री से क्या तुम पाना चाहते हो? क्या है जिसे कहते हैं बहुत बल प्रदान करने वाला, और क्या क्या बड़ाई करके लोगों की बुद्धि में बैठा दिया। आप देखते हैं उसके अंदर क्या है? बुद्धि मलिन है। इसलिए हम अपने को बहुत ग्रेजुएट समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते हैं इससे बल बढ़ेगा। शारीरिक बल भी तभी काम आता है जब बुद्धि बल प्रवीण हो। बुद्धि बल प्रवीण ना हो तो शारीरिक बल का विशेष महत्व नहीं होता। तुम काल को शरीर से नहीं जीत सकते हो, तुम प्रारब्ध को शरीर से नहीं जीत सकते हो। बहुत सावधान। सब देख लो, विवेक के द्वारा देखो जरा जगत में क्या हो रहा है। भगवान नाम, भगवत चरण आश्रित बुद्धि इस जगत में भी आनंद प्राप्त करके और परमानंद में जाती है। मान लीजिए कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। विषमियो स्वादन्नमर्थम, जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हुआ, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया, वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना भाई, अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो हुआ, हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है। मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं
उसे दंड का विधान होता है तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसे ही हमारे भगवान का हिसाब है। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हां, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। वजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विषमी स्वादन्नम अर्थम महा, क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो? तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया, जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है और अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, और आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत।
असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग, बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संग ही नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है असंगोहम पुरुषा, असंग भावना। सबसे भगवत भावनाएं पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए। बाहर शरीर में प्रहार करे तो भगवत मार्ग के पथिक है, एक बार सहने की चेष्टा करेंगे प्रभु की कृपा बल से। लेकिन हमारे मार्ग पर प्रहार कर दे तो असहनीय हो जाना चाहिए। क्या असहनीय? जैसे कोई हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम की वृत्ति रोक रहा है, बात से, चेष्टा से, सुख दर्शा के, मित्रता से, हंसी मजाक से, जैसे भी। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत प्राप्ति का मार्ग है उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे तो एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, किंचिन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो, ना हमारा घर है, अभी प्राण निकल गया, क्या है तुम्हारा? बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति पुत्र पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही। भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको।
किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत, कुछ भी अपना नहीं है प्रभु के सिवा। ये बात मानना है आपको अंदर से, सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्तमाल में जी या मथुरादास जी के श्रीमुख से सुना कि एक महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, विचरण करते रहते थे। संतों का स्वभाव होता है जगन मंगल करना। तो किसी धनी मानी भक्त ने कुछ असरफियां दे दी थी, पहले असरफियां चलती होंगी, तो उन्होंने मना किया पर ले लिया। चलो, भक्त की इच्छा है। कभी कभी ना आवश्यकता होने पर बिल्कुल इच्छा नहीं, पर सामने वाले के भाव देख करके लाओ, अच्छा लाओ रख, उसका भाव पुष्ट हो जाए। उन्होंने ले लिया। अब वो गीता जी रखते थे, तो गीता जी के बस्ता जो ऊपर वस्त्र था उसमें उन्होंने रख लिया वो सरफिया। शिष्य परिकर भी था, कुटिया में जाके वो गीता जी सम्माननीय स्थान पर, और बीमारी शुरू हो गई। किस समय क्या हो जाए कुछ पता थोड़ी। अब उनके चिंतन में था कि वो अशर्फियां बेच करके उससे हम स्वादिष्ट पदार्थ खरीद करके संतों को पवाएंगे। अब संत जनों को अर्थ मिलेगा तो भागवती की होगा। सुंदर फूल लाके प्रभु को फूल बंगला में बैठा लेंगे, भोग लगाएंगे, संतों को पवाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। और चिंतन बना सरफियों का, शरीर छूट गया। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। सांप बनकर उसमें बैठे। अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि बेटा हमारी गति बिगड़ गई, अंतिम में अशर्फियों का चिंतन हो गया, तो मैं सांप का बच्चा बनकर के गीता के उसमें बैठा हूं। आप मारना नहीं, तुम जाओ गीता का बस्ता खो। कहीं छेद नहीं था, छोटा सा सांप का बच्चा, उसमें उसी कुंडली मारे हुए उसी असरफी पे बैठा। तो अब तो स्वप्न में बता दिया, तो प्रणाम किया, उस सांप का बच्चा ऐसे निकला, अशरफिया ली और संतों को फिर निमंत्रण दिया और भंडारा किया, और वो सर्प गति से मुक्त हो गए। कहानी नहीं है, सत्य विषय है। महाराज भरत जी हिरण पर दया की, बच्चे से राग कर बैठे, अंतिम समय हिरण का चिंतन हुआ, हिरण बन गए। समझो, विरक्ति का मतलब केवल वेश से नहीं है, विरक्ति का मतलब अंतर के राग त्याग से है। तो राग त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, समर्पण करने में तो कोई परेशानी नहीं लगती। घर में ही है पर घर को अपना ना मान के प्रभु का मानते हैं। भोग सामग्री है पर प्रभु की भोग के लिए है, अतिथि सेवा के लिए है, परिवार सेवा के लिए। उसको स्वामी प्रभु को बना, वो है ही सबके स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ये भूल सुधार लोगे तो घर बैठे महात्मा हो जाओगे, घर बैठे तुम्हारी साधना बन जाएगी। और अगर भूल हो जाए तो महात्मा भी गति बदल जाती, देख रहे हो ना। बहुत सावधान, महापुरुषों के वचनों को समझना है। किंचन मात्र परिग्रहम, तो क्या था भरत जी के पास परिग्रह? कुछ नहीं था। राज परिवार सब महल छोड़कर आए हुए थे, पर राग था। अभी राग था, वो राग पकड़ लिया हिरण ने। हिरण के राग में दूसरी गति बदल गई, हिरण की योनि प्राप्त हुई। बहुत सा हमें स्थान परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, ये सब खास बात नहीं। ध्यान देना है, हमें भाव परिवर्तन करना है, हमारा उद्देश्य परिवर्तन हो जाए, बस सब बात बन जाएगी। मन्येत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत्र वृंदावने। तो अपने मन और इंद्रियों को वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जी के चरणों में लगाने की चेष्टा करो। भोगों से डरो व्याघ्र की तरह, और जो रसेंद्री के भगवत विरोधी भाव प्रकट करने वाले आहार हैं, इनसे बचो। मानो इसमें विष मिला हुआ है। और अर्थ धर्म के द्वारा कमा करके अपने परिवार का, अपने रिश्ते नातों का, अतिथियों का
जो असहाय असमर्थ उनकी सेवा करो। जो तुम्हारे भाव को बिगाड़ दे, चाहे रिश्ते नातेदार चाहे परिजन कोई भी हो, उसके संग से बिलक बचो, क्योंकि भगवत भाव बहुत कीमती वस्तु है। अगर ये बिगड़ गया तो कुछ हाथ में नहीं रह गया। भाव ही सब कुछ है। भाव प्रकट हो गया तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, भाव प्रकट हो गया तो कुत्ते में से भगवान प्रकट। भाव बहुत कीमती वस्तु है। किंचन मात्र भी कुछ भी अपना ना मानकर अपने प्रभु का मानो और निरंतर नाम रटन करते हुए धाम आश्रित धाम वास करो, परम मंगल हो।